नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कल हमने दुआ याद की थी, रिव्यू कर लेते हैं। कौन रिव्यू करवाएगा? मुझे बस ट्रांसलेशन बता दें इसकी। याद की है ना सबने? इज़न चलें सलमा बाजी आप स्टार्ट करें, पहली आयत का करें आप, वर्ड टू वर्ड। Alhamdu, prayers, prayers, lillahi, for Allah, allazi, one who, anzala, sent out, ala abdihi, upon his slaves, upon his slave, al-kitaba, a book, the book, walam yaj'al, and did not, and he did not, and he did not, for it, lahu, for it, इवाजा, कोई टेढ़, इवाजा वो इंग्लिश मुझे नहीं आ रही उसकी। क्रिकेटनेस, हाँ सही है, लेकिन बस आपने एक वर्ड स्किप किया है, वलम यजअल एंड ही डिड नॉट मेक। ठीक है, मेक यहाँ पे मेक, और अनजला का आपने किया था सेंट आउट, सेंट डाउन है। ठीक है, सेंट डाउन। ठीक है, ठीक है, बस बाकी सही है। इवाजा का मतलब टेढ़ है यहाँ, तो फिर आप वो कर लें क्रिकेटनेस या जो भी। ठीक है, कोई एरर। ओके, अब नेक्स्ट आयत। हाय ईज़न, तो लाइट चली गई थी। ईज़न कल देखी है, रिकॉर्डिंग देखी है ईज़न? नहीं देख पाया। रिकॉर्डिंग नहीं स्किप होती है तो रिकॉर्डिंग फ़ौरन देख कर आया करो। आया तुम ट्राई करोगे? आते क्यों क्लास में यार? जी ट्रांसलेशन याद है? फर्स्ट वाली, हाँ फर्स्ट वाली सुन लीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सेकंड वाली की मैं बता देती हूँ। क़य्यिमन, क़य्यिमन मतलब स्टैंडिंग स्ट्रेट। ठीक है, लियुनज़िरा सो दैट ही वांट्स या इट वांट्स बअसन अ वॉर। ठीक है, शदीदन इंटेंस, मिन लदुन, मिन मीन्स फ्रॉम, लदुनहु मीन्स स्पेशली फ्रॉम हिम या इट, स्पेशली फ्रॉम हिम। ठीक है, वयुबशिरा एंड ही कॉन्ग्रेचुलेट्स अल मुमिनीना the believers, alladina the one who ya'maluna, they did as-solihati, few good things. ठीक है, anna that, lahum for them, ajran reward, hasana beautiful। सही है। अब देखिए, अब चलो दो आयत तो हो गई, अब अगर लाइट चली गई थी या जो भी, अब आगे इंशाल्लाह जो है तीनों जो भी हम बैठे हुए हैं, अब एक सारा याद करके आना है। ठीक है, अब जो भी मैं पढ़ाऊँगी आज कल याद करके आना है। मैं किसी से तीनों से अब तीन कोशिश करके 3 आयत करेंगे हम लोग। अगर ज़्यादा होंगी तो अच्छी बात, लेकिन एटलीस्ट 3 तो आज करके रहेंगे। तो सबसे एक एक करके मैं सुनूंगी, एक आयत एक से सुनूंगी कल मैं। सही है, कोई सी भी सुन सकते हो, इसलिए 3 याद करनी होंगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड माँ की सीना फ़ी ही अबदा। माँ की सीना का मतलब होता है दोज हु रिमेन। माँ के सीना क्या मतलब होता है? दोज हु रिमेन, ये नसब है माँ की सीना। ठीक है, दोज हु रिमेन। फ़ी ही, अब फ़ी ही बताएं क्या है? फी हर्फ जर है, फ़ी जी, फ़ी हर्फ जर है, और ये मजरूर है इसका ही मजरूर है। ठीक है, फ़ी हर्फ जर है और ही मजरूर है। सही है। अबदा का मतलब होता है फॉर एवर। सही है, अबदा का मतलब होता है फॉर एवर। अबदा यहाँ पे क्या है? रफ़ा नसब है या जर है? नसब है। सही है। और प्रॉपर्टीज भी बता दें अबदा की। वो है मैस्कुलिन है, सिंगुलर है। ठीक है, गुड। मैस्कुलिन है, सिंगुलर है और कॉमन है।
ठीक है, दोज हु विल रिमेन इन इट फॉर एवर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आयत, वयुनज़िरा, वाह का मतलब होता है और, ठीक है, एंड, युनज़िरा ताकि वो डराएं, या फिर उर्दू में क्या है, ताकि वो डराएं, या तो फिर इंग्लिश में एंड ही वांट्स या इट वांट्स। इट इसलिए आ रहा है यहाँ पे, ही और इट इसलिए करें कि ही में बंदे की बात, क्योंकि आपसे की बात हो रही है, तो ही इसलिए भी आ सकते हैं, और इट यहाँ पे इसलिए भी आ सकता है कि हो सकता है यहाँ पे अल्लाह ताला कुरान की बात करें, कुरान में भी सारी बातें होती हैं ना, जन्नत की, दोज़ख की, और वो कुरान पाक हम पढ़ते तो हमें उससे खुशखबरी भी हासिल होती है और हमें डर भी लगता है। तो इसलिए दोनों यहाँ पे जो है ना, इसलिए दोनों ही या इट, दोनों को यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सही है। ओके, सो दैट ही वांट्स, ओके, कहाँ गया, हाँ, वयुनज़िरा, सो दैट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वाह एंड युनज़िरा ही वांट्स, ठीक है। अल्लज़ीना, द वन हु, देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे भी युनज़िरा आ रहा है, जिस तरह पिछले आयत में हमने देखा था ना, लियुनज़िरा था, फिर उसके बाद क्या था, बासन। बसन नहीं, उसके बाद क्या था, उसके बाद कौन सा वर्ड था जो लाइट था, पहले लियुनज़िरा था, फिर उसके बाद युबशिरा। युबशिरा लाइट था, फिर अब देखिए इसके बाद दोबारा से युनज़िरा लाइट आ रहा है, इसका मतलब एक वो सीक्वेंस अभी तक चल रही है, अभी तक ये जो है वो नहीं हुआ। अब मतलब इसको युनज़िरा को हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इफेक्ट ली का अभी तक इफेक्ट आ रहा है, ली की ट्रांसलेशन इस पर भी लगाएंगे हम लोग, एंड वाह की ट्रांसलेशन एंड करेंगे, फिर युनज़िरा की क्या करेंगे, सो दैट ही वांट्स, ठीक है, So that he wants. ठीक है, सो दैट ही वांट्स। अल्लज़ीना, द वंस हु, अल्लज़ीना का मतलब द वंस हु है, ये क्या है, इसका मौसूल है, हमने कल भी डिस्कस किया था, सही है। कौलू, कौलू मतलब सैड, मतलब कौला मतलब से, अब कौलू प्रेजेंट टेंस है या पास्ट, Past tense है। पास्ट टेंस है, और कौलू की ट्रांसलेशन क्या होगी फिर, They said. दे सैड, ठीक है, गुड। कौला, कौला, कौलू, ठीक है, पास्ट टेंस वाला चार्ट पढ़ना है। इत्तख़ज़ा, इत्तख़ज़ा तो इतनी दफ़ा हमने पढ़ा है, इत्तख़ज़ा का मतलब क्या होता है, अभी जो ये तंसुरु है वो प्रेजेंट टेंस है। हाँ, हिया तंसुर, हिया यंसुर होता है। हाँ ये अच्छा, इत्तख़ज़ा की ट्रांसलेशन क्या है, नहीं याद आ रही, बता। Take. हाँ, टेक, तो ये पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, He took. ही टुक, सही है, ही टुक, ही टुक। अल्लाहु, अल्लाह, अब देखें यहाँ पे अल्लाहु क्या है, वर्ड अल्लाह क्या है, Rafa. रफ़ा है, तो फिर ये क्या होगा, इत्तख़ज़ा के बाद आ रहा है, क्या होना चाहिए, He इत्तख़ज़ा और अल्लाहु, देखें इत्तख़ज़ा फ़ेल है, और कौन सा फ़ेल है, हुआ वर्जन वाला फ़ेल है, सही है, और अल्लाहु क्या है, रफ़ा, वर्ड अल्लाह क्या है, रफ़ा, तो फिर क्या होना चाहिए, were है ना। क्या होना चाहिए, याद नहीं आ रहा, नहीं, मुदाफ़ मुदाफ़िल है तो हमारा सिर्फ इसम में होता है। अब वो इसम, वो सारे जितने फ्रैगमेंट्स हमने पढ़े ना, 5 फ्रैगमेंट, वो सिर्फ इसम वाले हैं, उनमें फ़ेल नहीं आ सकता। अब देखें जो है ये इत्तख़ज़ा फ़ेल है, इसमें फ़ेल आ गया। अब फ़ेल में हमें कुछ और पढ़ा था हमने, कि हुआ वर्जन हो और इसके बाद रफ़ा हो, कुछ पढ़ा था हमने, याद करें, ये सेंटेंस होगा, सेंटेंस होगा। इस प्रॉपर सेंटेंस, Outside doer. आउटसाइड डूअर, गुड, शुक्र अल्लाह का, आउटसाइड Outside डूअर, were. हाँ, अल्लाहु क्या है, आउटसाइड डूअर, सही है। इत्तख़ज़ अल्लाहु, अब देखें इत्तख़ज़ की ट्रांसलेशन थी ही सेड, ठीक है, अल्लाहु अब क्या आ गया, वर्ड अल्लाह नसब रफ़ा आ गया ना, आउटसाइड डूअर हो, तो अब क्या ट्रांसलेशन होगी, इत्तख़ज़ अल्लाहु की ट्रांसलेशन क्या होगी, इत्तख़ज़ ही टुक, सॉरी सेड बोल दिया था मैंने, Allah took. अल्लाह टुक, क्योंकि अल्लाह यहाँ पे क्या वर्ड अल्लाह आउटसाइड डूअर है, तो फिर क्या होगी, अल्लाह टुक। वलदन, वलदन का मतलब होता है चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइल्ड, बच्चा, ठीक है, या बेटा तीसरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वलदन मोस्टली आता है ना, तो हम आ चाइल्ड लगाते हैं। जब भी कोई फेल अकेला आता है ना, बगैर अल के,
ठीक है, बगैर अल के आता है और फिर सिंगुलर भी होता है तो हम उसके साथ मोस्टली आ लगाते हैं, सही है। अब वलदन आएगा तो आ चाइल्ड, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए आपकी क्या बनेगी, वायुंजा सो दैट ही वांट्स अल्लदीना द वंस हु कॉलू सेड इत्तखज़ल्लाहु अल्लाह टू का चाइल्ड, मतलब वो ताकि उनको डराए, किनको डराए, जिन्होंने कहा है कि अल्लाह ने नाउज़ुबिल्लाह बेटा लिया है, सही है, मतलब अल्लाह ताला ने बेटा जना है, अल्लाह टू का चाइल्ड, ओके। ये कौन बोलता है वैसे? क्या बोल रहे हो इज़न? वयुनज़िरा सो दैट ही वांट्स अल्लज़ी द वंस हु कॉलू सेड इत्तखज़ल्लाहु अल्लाह टुक वलदन अ चाइल्ड। अब उर्दू में तो सो ताकि वो उन्हें डराए, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने कॉलू कहा, इत्तखज़ल्लाहु लिया अल्लाह ने, वलदन बच्चा या बेटा, ठीक है, ओके। आगे चलें, ओके आगे चलते हैं। आयत नंबर 4, नहीं आयत नंबर 4 तो हो गया, आयत नंबर 5, मालाहुम। अच्छा आप देखिए, जिस तरह कल पूछ रही थी ना, यहाँ पे आप देखिए माँ, यहाँ पे माँ की ट्रांसलेशन तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। माँ की वैसे तो ट्रांसलेशन नॉर्मली होती है जो, उर्दू में करेंगे ना तो जो होती है, या फिर अगर इल्ला अगर आता है तो फिर नहीं होती है, सही है। लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसको स्किप भी कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर मतलब बहुत रेयर केस में कुछ होता है मिला कर आता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा उसको वैसे कर देते हैं, लेकिन खैर जो नॉर्मली ट्रांसलेशन की जो होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगी ट्रांसलेशन, नॉट एट ऑल। यहाँ पे देखिए माँ की ट्रांसलेशन दो तरह से होती है, यहाँ तो फिर जो की फॉर्म में होती है, ठीक है ना, यहाँ तो फिर होती है नहीं की फॉर्म में, नहीं। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है नहीं की फॉर्म में, वो हम लोग कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम लोग खुद देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए माँ की ट्रांसलेशन होगी, क्या होगी, नॉट एट ऑल, नहीं, हाँ, नॉट एट ऑल, ठीक है। हुम माँ लाम, यहाँ पे लाम आ गया। अब ला क्या है यहाँ पे, ये हर्फ जर है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन हैव है यहाँ पे। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ना हम लोगों ने जो मीनिंग्स याद किए हैं ना, हम लोगों ने ला के मीनिंग क्या याद की, हमने फॉर, जो हमने जो मीनिंग्स याद किए ना वो ऐसे हैं कि वो कॉमन मीनिंग्स है, नॉर्मली वही आते हैं। लेकिन कहीं कहीं रेयर केसेस भी होते हैं जहाँ पे मीनिंग थोड़े से चेंज हो जाते हैं, सही है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ला की ट्रांसलेशन हैव है, लहुम हैव, हुम का मतलब दे, हैव दे, ठीक है। अब लेकिन मैं इसको सही करती हूँ, अभी अब मैं बताती हूँ कि सेंटेंस कैसे बनेगा। माँ की ट्रांसलेशन हो गई नॉट एट ऑल, ठीक है। ला की ट्रांसलेशन हो गई हैव, हुम की ट्रांसलेशन दे, जार मजरूर है ये, ठीक है। बी ही क्या है यहाँ पे, बी ही बताएं, जार मजरूरी है, जार मजरूरी है, ठीक है। वैसे हमने बी की ट्रांसलेशन यहाँ की थी विद, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन है अबाउट इट, ठीक है, ओके। मिन की ट्रांसलेशन एनी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशंस आ रही हैं, आप देखेंगे। मिन यहाँ पे क्या है, मिन हमने वैसे क्या होता है नॉर्मली से, लेकिन मिन की ट्रांसलेशन कहीं कहीं एनी भी होती है, ठीक है, एनी। इल्मिन का मतलब तो नॉलेज है। अब मिन इल्मिन, देखिए मिन इल्मिन क्या है, मिन इल्मिन भी क्या है, कौन सा फ्रेगमेंट है, हाँ हरफे जर है और जार मजरूर है, ठीक है। मिन इल्मिन वला, वा की मीनिंग वापस ला, वा एंड, और ला का मतलब नहीं और नॉर नहीं, हाँ। ली, यहाँ पे फिर ली का ट्रांसलेशन क्या है, लिया आबाई ही है, तो ली यहाँ पे फिर हैव है। और आबाई का मतलब होता है फादर्स या फोर फादर्स हम बोलते हैं, आबा अजदाद, ठीक है। हिम देयर, आबाई हिम देयर फादर्स, ठीक है, या देयर फोर फादर्स हम कहते हैं। कबूरत, कबूरत क्या है मुझे बताएं पहले, कबूरा हाँ गॉड बिग, ठीक, गुड, पास्ट टेंस है। अब इसका चार्ट पढ़ें, कबूरा कबूरू कबूरत, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। शी हाँ शी गॉट बिग, यहाँ पे बड़ा देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कलीमतन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बोलेंगे, इट वॉज ह्यूज, मतलब इट गॉट बिग की ट्रांसलेशन, मतलब इसको कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चेंज करेंगे, कैसे बोलेंगे कि है तो वही बिग, इट वॉज बिग या इट वॉज ह्यूज,
ठीक है। कलिमतन का मतलब क्या है? एज अ वर्ड, कलिमतन एज अ वर्ड। तो इसकी कबूरत कलिमतन पूरा जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? व्हाट अ ह्यूज वर्ड। कबूरत मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना, बड़ा। और कलिमतन क्या है? वर्ड। तो क्या है? व्हाट अ ह्यूज वर्ड। किसकी बात हो रही है? कि जिन्होंने इन्होंने बोला है कि अल्लाह ताला टुक अ चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कबूरत कलिमतन, ये बहुत बड़ा है, कि बहुत बड़ा मतलब कलमा, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। अब कबूरत और कलिमतन देखें, दोनों साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। ओके, व्हाट अ ह्यूज वर्ड। तखरुजू, तखरुजू का मतलब खराजा, तखरुजू, तखरुजू बताएं ट्रांसलेशन। खराजा का खराजा मतलब लीव, लीव, लीव या कम लेफ्ट, आउट, हाँ लीव, हाँ ठीक है, लीव। और तखरुजू क्या होगी? शी लीव या इट लीव। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कालिमतन, यहाँ पे इनकी बात की बात हो रही है तो हम लोग इट बोलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ये लीव को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे? तखरुजू, बट क्या नाम है? व्हाट अ ग्रेट वर्ड दैट लीव्स देयर माउथ। तो लीव से लग रहा है ना, दैट कम्स आउट, ये बोल सकते हैं, दैट कम्स आउट मिन। मिन की ट्रांसलेशन क्या है? यहाँ पे मिन नॉर्मल वाली ट्रांसलेशन है जो हम करते हैं, से, ठीक है। फ्रॉम, अफवा, अफवाही, अफवाही का मतलब होता है माउथ। अफवाहिहिम, अफवाहिहिम कौन सा फ्रेगमेंट है? हाँ मुदाफ मुदाफ गुड, अलैह, मुदाफ मुदाफिल है, ठीक है। अफवाही माउथ और हुम हिम देयर, अफवाहिम देयर माउथ। इन, अब देखिए एक मैं वैसे इंशाल्लाह हम लोग ये जब थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी से बता दूँ, जब इन आता है ना, इन की ट्रांसलेशन हमने क्या पढ़ी है? इफ़। लेकिन अगर इन के साथ ही उसी आयत में या उसके थोड़ा सा आगे इल्ला आ जाए, अगर देखिए इन के आगे इल्ला आ रहा है, ठीक है, इनके आगे इल्ला आ रहा है ना, अगर इनके आगे इल्ला आ रहा है ना, तो इनकी ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या होगी? नथिंग। और इल्ला की ट्रांसलेशन होती है बट या एक्सेप्ट, नथिंग एक्सेप्ट। जब भी इन और इल्ला का समझ लें कॉम्बिनेशन है, एक तरह से वो मिलकर जब आए ना एक साथ, ग्रुप बना, दोनों पेयर बना के अगर आए हैं दोनों, तो फिर इनकी ट्रांसलेशन क्या हो जाती है? नथिंग। और इल्ला की ट्रांसलेशन तो होती है एक्सेप्ट या इफ़, ठीक है, एक्सेप्ट या बट, ठीक है। अब इन इल्ला, इन यकूलूना, यकूलूना। अब कुरान पाक में अक्सर आप इसको देखें, एक मिनट रुकें, अब ऐसे कुरान पाक में अक्सर आता है इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, पढ़ा हुआ ना, इन हुआ इल्ला। अब इन नहीं, हुआ ये, हुआ वो, ठीक है ना, इल्ला मगर, ज़िक्रुल लिल आलमीन नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। अब जब वैसे इन आएगा तो हम क्या बोलेंगे? इफ़। लेकिन अगर इन और इल्ला सादा आ जाए तो इन की ट्रांसलेशन होगी नथिंग, और इफ़ की ट्रांसलेशन, इल्ला की ट्रांसलेशन होगी एक्सेप्ट या फिर बट, मगर, उर्दू में मगर बोल सकते हैं। यकूलूना की ट्रांसलेशन, यकूलूना, यकूलूना को बताएं। they said, they say, दे से, गुड, दे से। कज़िबन, कदिबन झूठा, झूठा, गुड। अलाए, झूठ, जी झूठ, अलाए। और ये क्या है? ये इस समय फेल है, इस समय। इस सब की सबसे आसान तरीका ये है, अगर अगर एंड पे तनवीन आ गया है ना, तनवीन हो, तो 100% इस समय सही है। अब इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये वाली आयत को। मालहुम बिही मिन इल्मिन, दे डोंट हैव एट ऑल, हमने पढ़ा था, दे डोंट हैव एट ऑल एनी नॉलेज, ठीक है। दे डोंट हैव एनी नॉलेज एट ऑल अबाउट इट, बिही का क्या थी? अबाउट इट, ठीक है। वट अ ह्यूज वर्ड कम्स आउट फ्रॉम देयर माउथ, ठीक है। दे से नथिंग बट अ लाई, दे से नथिंग बट अ लाई, एंड दे से नथिंग एक्सेप्ट लाई, एक्सेप्ट अ लाई। ये नहीं बोलते मगर झूठ, नहीं ये बोलते कुछ भी मगर झूठ, सही है। ओके, एक बार शुरू से देख लेते हैं। माँ की सीना फ़ी ही अबदा, माँ की सीना की ट्रांसलेशन क्या थी? दोज हु रिमेन, फ़ी ही इन एज अबदा फॉर एवर, ठीक है। वयुन ज़ीरा सो दैट ही वॉन्ट्स द वन हु सैड अल्लाह टुक अ चाइल्ड। मालहुम बिही मिन इल्मिन, दे डोंट हैव एनी नॉलेज एट ऑल अबाउट इट, ठीक है। वला li आबाइहिम, ठीक है, नॉट देयर फादर्स हैव। कबूरत कलिमतन, व्हाट अ ह्यूज वर्ड, तखरुजु मिन अफवाहिम, कम्स आउट फ्रॉम देयर माउथ, ठीक है ना। इन यकूलूना
दे से नथिंग इल्ला कज़िबन बट अ लाई। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। 3 आयत हो गई लेकिन आगे देखते हैं, छोटी है तो फिर कर लेते हैं। हाँ सही हो जाएगी इंशाल्लाह। फलअल्लका, फलअल्लका, फ़ा का मतलब होता है सो। लअल्ला, लअल्ला क्या है? लअल्ला पढ़ा था हमने, हर्फ नसब है। हर्फ नसब है। गुड। लअल्ला का मतलब क्या होता है? विश या उम्मीद। हाँ मे बी, परहैप्स, शायद। ठीक है, फलअल्ला का सो मे बी, का आ गया, का मतलब होता था यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बनेगा? सो यू मे बी। ठीक है, सो यू मे बी बाखिउन, बाखिउन, बाखिउन। बाखिउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग, बाखिउन। यहाँ पे ये नया वर्ड है केले। बाकी जितने वर्ड्स हैं वो तकरीबन ऐसे हैं कि वो हम लोग को तकरीबन पता ही थे। मुश्किल अफवाही पिछली में आया था थोड़ा, वो वैसा वाला कि जिसका उसका मतलब होता है माउथ, या माँ की थीना भी आया था, दोज हू रिमेन। 2 वर्ड्स आए थे थोड़े नए। और अब ये तीसरा वर्ड आ रहा है, कौन सा? बाखिउन। बाखिउन का मतलब है डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग। नफ्स, नफ्सा, नफ्सा का मतलब होता है सेल्फ, का मतलब योर सेल्फ। नफ्सा का योर सेल्फ। नफ्सा का कौन सा फ्रेगमेंट है? ये मुदाफ मुदाफ नहीं होगा ना। हाँ जी, गुड। मुदाफ मुदाफिल है, गुड। और लअल्ला का तो ये हर्फ नसब और उसका विक्टिम था। ठीक है, लअल्ला हर्फ नसब था, का उसका विक्टिम था। सही है, ओके। अला, कहाँ गया? अला, योर सेल्फ। अला, अला का मतलब क्या है? विल नॉट। आला, अपॉन, ओवर, ओवर, उसके ऊपर, मतलब उस पे बेस करके, ओवर। आसारी, आसारी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। आसारी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। अब आला आसारी क्या है? कौन सा फ्रेगमेंट है? हर्फ जर। हर्फ जर है और ये जार मजरूर है। फ्रेगमेंट पूरा जार मजरूर है। आसारी हिम कौन सा फ्रेगमेंट है? मुदाफ मुदाफ अलैह। मुदाफ मुदाफिल है, गुड। आसारी हिम, इनका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें आसारी हिम आ रहा है जी, होम की बजाय, हिम आ रहा है ना। आसारी हिम जी। देखिए जब वो अटैच में पढ़ा था ना, ये अटैच्ड है ना, अटैच में नाउन है, तो अटैच में पढ़ा था कि अटैच में नाउन में हुम भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। ठीक है, जो नॉर्मल वाला इंडिपेंडेंट होता है वो तो हुम ही होता है, लेकिन जब इसमें हुम हिम दोनों हो सकते हैं अटैच में। सही है। इन की ट्रांसलेशन, इन कहाँ पढ़ा था? इज़न मीटिंग में है या फिर चले गए हैं? इज़न बिल्कुल ही खामोश हो, कुछ तो बोलो। इल लम्मा वल फल्ली। हाँ, ये कौन सा है? ये लाइट है, लाइटेस्ट? लाइटेस्ट है ना। हाँ लाइटेस्ट है, गुड। और इसकी ट्रांसलेशन क्या थी? सो डैट नहीं, वो लिखी गई थी। इफ़। ठीक है, इफ़ इन यहाँ पे क्या है? इफ़। और इन किसको लाइट कर रहे हैं? देखिए ज़रा आयत में थोड़ा सा देखें, इन किसको लाइटेस्ट कर रहा है? लाइटेस्ट इसी आयत में ही है। युमिनू को कर रहे हैं। ठीक है, गुड। युमिनू को कर रहा है। युमिनू, युमिनानी, युमिनूना। युमिनूना होता है लेकिन युमिनूना को उसने क्या कर दिया? लाइट कर दिया। तो लम, अब देखिए यहाँ पे इन भी आ गया, लम भी आ गया। अच्छा यहाँ पे हो सकता है, देखिए यहाँ पे दो लाइट हर्फ आ गए हैं। इन, इफ, लम, डिड नॉट। इन भी आ गया, लम भी आ गया। तो ये इनके बाद ही समझ लें कि इसके फ़ौरन बाद ही ये आ रहा है, युमिनू आ रहा है, तो उसने उसको फिर लाइटेस्ट कर दिया। ओके, इन, इफ, लम, डिड नॉट, युमिनू, दे बिलीव। इफ, डिड नॉट, दे बिलीव। बिहार, बी का मतलब, बी का मतलब इन है यहाँ पर। साथ। साथ, हाँ साथ। यहाँ पे इन मतलब इसके हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। हादा,
हादा की ट्रांसलेशन क्या है? इसमें इशारा है। हाँ हाजा इशारा है। ये इसमें इशारा है। जी इसमें इशारा है, गुड पॉइंटिंग वर्ड है। और क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? हाजा, हाजानी, इन दिस होगी ना। दिस, इन सो दिस। गुड। याद है ये चार्ट सुना है? यहाँ सुनाओ, हाजा, हाजानी, हादोना हा उलाई, हाजी, हातानी, हा उलाई। आगे ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। तानिका। ठीक है, तिलका, तानिका, उलाइका। ये नहीं पढ़ा तुमने? क्या हो गया है? अच्छा, अल हदीसी, अल हदीसी क्या है? स्पीच। अब देखें हाजा और अल हदीसी का क्या This रिलेशन है? हाज़िल हदीसी। हदीसी का मतलब होता है स्पीच। नहीं मुदाफ मुनाफिर देखिए ना, सिंपल तो है। हाजा क्या है? इशारा ना नहीं। हाँ मुशारा, मुशारा लय है। यहाँ पे क्या है? ये हाजा क्या है? हमारा पॉइंटिंग वर्ड है और ये इसका विक्टिम है, समझ लो। हदीसी ये इसम नहीं है। क्या दोनों इसम है? अच्छा दिस स्पीच, दिस पॉइंट करें, दिस किस पे पॉइंट करें? स्पीच पे, दिस स्पीच। ठीक है। और देखिए हाजा भी वो है, हाजा तो खैर होता ही प्रॉपर है, क्योंकि हमने पॉइंटिंग वर्ड्स पढ़े थे, प्रॉपर होते हैं। अल हदीसी की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? इसम है। ये प्रॉपर्टीज़ बताओ, ये सब तो है। अभी देखिए सिंगल है, प्रॉपर है। सिंगल है, प्रॉपर है, गुड। जर है, मैस्कुलिन है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि ये हाज अल हदीसी फ्रेगमेंट है। अगर मुझे को सेंटेंस बनाना होता तो मैं क्या करती? हाज़ा हदीस। हादा हदीस, हाज़ा हदीस से होता है। हाँ हादा हादा हदीसी, हटा अल हटा देती, गुड। अल आता तो हमने पढ़ा था ना, ये अल आता है तो फ्रेगमेंट बनता है, अगर अल नहीं होता तो सेंटेंस होता है। तो ये फ्रेगमेंट है, क्योंकि हादा के बाद अल हदीस से आया, तो दिस स्पीच, दिस इज स्पीच, दिस इज स्पीच नहीं होगी, मतलब ये स्पीच है, ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस स्पीच, ये स्पीच। ठीक है, पॉइंट कर रहे हैं। असफन, असफन का मतलब होता है आउट ऑफ सैडनेस या सोरो, या बहुत दुख में। अब देखें पूरी क्या बनी, कहाँ गई वाली आयत? फला अल्लाह का, सो दैट मे बी यू, या परहैप्स यू आर बाखिउन, बाखिउन डिस्ट्रॉइंग, नफ्स का, योर सेल्फ। ठीक है, आला ऑन या ओवर देयर कॉन्सिक्वेंसेज, आला आसारिहिम देयर कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है ना, इन लम युमिनु, इफ दे डिड नॉट बिलीव बिहादिही, इन दिस स्पीच, बिहाद अल हदीसी, इन दिस स्पीच। ठीक है, असफन आउट ऑफ सैडनेस, या मतलब बिल्कुल दुख में, कि मतलब फला अगला का शायद कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें, कि इस बेस पे कि मतलब वो लोग अल्लाह आप सल्लल्लाहु की बात बता रहे हैं कि उनको इस बात का इतना दुख था कि वो लोग नहीं मानते थे कि ये अल्लाह ताला की कलाम है, स्पीच पे वो लोग यकीन नहीं लाते। तो ऐसा ना हो कि आप अपने इसी गम में अपने आप को आप डिस्ट्रॉय कर दें। सही है, तो ये बस आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए इसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं। एक तो आया माकिसीना, फिर आया उसके बाद अफवाहिम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा बाखिउन, फिर हमने पढ़ा है हदीसी, तो आपको चलो सही है, स्पीच। आसारिहिम देयर कॉन्सिक्वेंसेस, और असफन का मतलब होता है आउट ऑफ सैडनेस। ठीक है, ये छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, ये हमने पढ़े नए। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ग्रामर के थ्रू याद है। आप देखा, नोटिस करें, वैसे अगर हम ग्रामर नहीं पढ़ते तो फिर कितना मुश्किल होता है हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद करना। आपको सिर्फ थोड़े थोड़े से वर्ड्स याद करने पड़े हैं, बाकी आपको सारे खुद ब खुद आते हैं सिर्फ ग्रामर की वजह से। सही है, तो ये फ़ायदा ही होता है ग्रामर पढ़ने का। ओके, चले, मैं कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, चलें ठीक है, गुड। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।